हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होके हमारे पास पहुंचती है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो पहले तो एक पावर स्टेशन और पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये पावर स्टेशंस हमारे सिटी से बहुत दूर होते हैं। पहले एक बॉयलर की हेल्प से वाटर को बॉयल किया जाता है। उससे जो स्टीम प्रोड्यूस होती है वो टरबाइन को रोटेट करने में हेल्प करती है। जब ये टरबाइन रोटेट होता है तो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि टरबाइन मोशन में है। अब ये टरबाइन जो है एक जनरेटर के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब ये जनरेटर का काम है इस काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का, ठीक है। तो जनरेटर 11 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। इससे ज़्यादा क्यों नहीं करता? क्योंकि अगर जनरेटर इससे ज़्यादा का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा तो उसे बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस करने होंगे। तो इसलिए मेनली और जनरली 11 किलो वोल्ट प्रोड्यूस होते हैं पावर स्टेशन और पावर प्लांट में। अब ये 11 किलो वोल्ट को ट्रांसफॉर्मर के हेल्प से 132 किलो वोल्ट में कन्वर्ट किया जाता है। 11 किलो वोल्ट से 132 स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के हेल्प से। अब क्यों किया जाता है 132 में? क्योंकि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि सिटी एरिया से बहुत ज़्यादा दूर में होते हैं पावर स्टेशन एंड पावर प्लांट्स। सो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज़्यादा लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। सो अगर लो वोल्टेज में हम इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पावर स्टेशन से सिटी सब स्टेशन में भेजते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है, क्योंकि लो वोल्टेज है मतलब हाई करंट है, और हाई करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट। सो इसलिए हमने हाई वोल्टेज किया। हाई वोल्टेज है तो लो करंट है, लो करंट है तो कम चांसेस है हीट प्रोड्यूस होने के, तो इसलिए हमने वोल्टेज को इंक्रीज़ किया। अब ये 132 किलो वोल्ट मेन सब स्टेशन में पहुंचाई जाती है, जहां पर ये 33 किलो वोल्ट में कन्वर्ट किया जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के हेल्प से। ये 33 किलो वोल्ट को हैवी इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड किया जाता है, जैसे आयरन, स्टील एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है। अब ये 33 किलो वोल्ट को अब पहुंचाया जाता है इंटरमीडिएट सब स्टेशन, जहाँ पे वो 33 से 11 किलो वोल्ट में कन्वर्ट किया जाता है वहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के हेल्प से। अब ये 11 किलो वोल्ट फिर क्यों? क्योंकि लाइट इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करने के लिए। 33 किलो वोल्ट था हैवी इंडस्ट्रीज़ को। लाइट इंडस्ट्रीज़ में आते हैं आपके कॉटन, फिर जूट, कॉफ़ी, फूड इंडस्ट्रीज़, ये सारे इंडस्ट्रीज़ आते हैं लाइट इंडस्ट्री में। तो 11 किलो वोल्ट उनका रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए वो लाइट इंडस्ट्रीज़ की कैटेगरी में आते हैं। अब ये 11 किलो वोल्ट ट्रांसफ़र होता है सिटी सब स्टेशन में। फाइनली डेस्टिनेशन आ गया हमारा सिटी सब स्टेशन। यहाँ पर ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के हेल्प से वापस कन्वर्ट किए जाते हैं 220 वोल्टेज में। 11 किलो वोल्ट से डायरेक्ट 220 वोल्टेज में, जो कि हमारे हाउस का जितने भी अप्लायंसेस हम यूज़ करते हैं वो सभी का लिमिट होता है 220 वोल्ट ऑफ करंट ही वो यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। सो इसलिए हमें सिर्फ 220 वोल्टेज ऑफ करंट ही मिलता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि हमारे हाउस में मेनली 3 वायर्स यूज़ होते हैं: लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर। लाइव वायर का काम होता है इलेक्ट्रिसिटी को सिटी सब स्टेशन से हाउस तक ट्रांसफ़र करना। न्यूट्रल वायर इसे वापस ले जाने का काम करता है, और अर्थ वायर हमारी सेफ्टी के लिए होता है। अर्थ वायर एक्चुअली अर्थ से हमें कनेक्टेड रखता है। नेक्स्ट, सिटी सब स्टेशन से इलेक्ट्रिक पोल के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी हमारे हाउस तक ट्रांसफ़र होती है। ये इलेक्ट्रिक पोल्स में एक कंपनी फ्यूज़ होता है जो लाइव वायर को ब्रेक कर देता है जब भी लाइव वायर में करंट 220 वोल्ट से ज़्यादा फ्लो होता है। मतलब जब भी लिमिट को क्रॉस करेगा लाइव वायर
कोई भी कंडीशन में अगर 220 वोल्ट से ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो फ्यूज़ वायर का काम होता है वहीं पर उसे ब्रेक कर देना ताकि ये हाउस तक पहुँचे ही ना, प्रॉब्लम को पहले ही सॉल्व कर देना। फ्यूज़ सिर्फ लाइव वायर से कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट फ्यूज़ के बाद आता है KWH मीटर और किलोवाट आवर मीटर, जिसका मेन फंक्शन होता है कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिसिटी को मेज़र करना। इसके बाद जो अर्थ वायर होता है वो अर्थ के अंदर फिट किया जाता है, और लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जो बचे हुए हैं वो एक मेन स्विच से कनेक्टेड होते हैं, जो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का कनेक्शन एक साथ ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। मतलब इन केस अगर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपको दोनों ही कनेक्शन एक साथ ब्रेक करने हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रिक पोल में कोई शॉर्ट सर्किट होता है और आपको दोनों ही कनेक्शन को ब्रेक करना है, तो आप मेन स्विच को डायरेक्ट ऑफ कर दीजिए, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक साथ डिस्कनेक्ट हो जाएगा आपके हाउस से। नेक्स्ट मेन स्विच के बाद लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से कनेक्टेड होते हैं। इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में MCB होते हैं जो लाइव वायर से कनेक्टेड होते हैं। इसका मेन फंक्शन होता है लाइव वायर को ब्रेक कर देना जब भी ज़्यादा करंट फ्लो हो। मतलब MCB और फ्यूज़ मेनली सेम है, बट MCB ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, ज़्यादा जल्दी वर्क करता है। MCB के बाद वायर्स एंड जो मतलब लाइव वायर्स, अर्थ वायर एंड न्यूट्रल वायर्स है वो अप्लायंसेस के साथ कनेक्टेड होते हैं प्लग एंड सॉकेट के थ्रू। बस इतना ही था जर्नी पावर स्टेशन से हमारे हाउस तक। पहले पावर स्टेशन में 11 किलोवोल्ट जनरेट होता है, फिर वो 132 किलोवोल्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है, और फिर वो 132 से 33 किलोवोल्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। फिर वहाँ से हैवी इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड होता है, और 33 से फिर वापस 11 किलोवोल्ट में होता है जो लाइट इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड किया जाता है, और फिर 11 किलोवोल्ट से 220 वोल्ट जो हमें प्रोवाइड किया जाता है। होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होके हम तक पहुंचाई जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।